नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की बुद्ध, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया। हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। ये हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध मॉरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग ये सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये बुद्ध मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है। संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे, और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है।
मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है? मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुंच सकता। इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होंगे, विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है, ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं।